नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आज आपको लेकर आया हूं दोस्तों समय एवं कार्य का पार्ट 2 के अंतर्गत दोस्तों हम उससे जो पिछला जो वीडियो था हमारा फर्स्ट जो वीडियो था उससे थोड़ा अच्छे लेवल के सवालों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन दोस्तों आप तुलना भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपको काफ़ी अच्छे लेवल के सवालों पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और मैंने कोशिश ये की है दोस्तों कि प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि हर प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए आपके इस वीडियो के अंतर्गत उन सवालों का समावेश किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों सवालों की तरफ। आइएगा, टाइम न खराब करते हुए करते हैं दोस्तों सवालों की शुरुआत। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन, तो सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में, और मैं बोल के सुना रहा हूं आपको, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ए बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरुआत करते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य को भी 10 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। सवालों के अंतर्गत कुछ ज्यादा भेदभाव नहीं है। सवालों के अंतर्गत कुछ स्टॉपों पे थोड़ा थोड़ा सा चेंजेज किया गया है और इसी तरीके से मैं आपको हर तरीके का हर लेवल का सवाल इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जो समय एवं कार्य का जो टॉपिक है उसको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में ए 20 दिन और बी 30 दिन में, ए हमारे पास में दिया है 20 दिन और बी हमारे पास में दिया है दोस्तों कितना 30 दिन। एलसीएम लेंगे कितना मित्रों 60 और 2 20 का भाग देंगे तो कितना होगा 3 और 30 का दिया तो कितना मित्रों 2। समझने की कोशिश करें आप, जहां समझ में नहीं आए आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, उसी तरीके से वीडियो को चालू कर लीजिएगा। बिल्कुल स्लो भी करके आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट के अंतर्गत हमने काफी वीडियो डाल रखी है दोस्तों, आप आराम से उन चीजों को समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में ए एक दिन में कितना पेड़ 3 पेड़, बी एक दिन में कितना पेड़ 2 पेड़। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है तो मित्रों दोनों अगर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे 5। समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन पे कहा गया है कि कुछ दिन के बाद में कौन काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है और बी शेष कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है। ए काम छोड़कर चला गया। अब देखो ए प्लस में यहाँ पे लिखा बी, लेकिन ए और बी एक दिन में दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाते हैं, लेकिन दिनों की कंडीशन नहीं दी। क्या कहा गया है कुछ दिन बाद, और कुछ दिन बाद हमारे पास में ए काम छोड़कर चला जाएगा तो फिर बी हमारे पास में लिखा गया है कि 10 दिन। तो बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है तो गुणा 10, तो कितने पेड़ लगे हमारे पास में 20, और पेड़ लगवाने मित्रों हमें कितने 60। अगर मैं 60 में से बी यानी 20 पेड़ घटा देता हूं तो जाहिर सी बात है कि 40 जो पेड़ लगे हैं वो किन किनों ने लगाए हैं, ए और बी ने। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब हमारे पास में मित्रों एक दिन में ये 5 पेड़ लगाते हैं तो 40 पेड़ कितने दिन में लगे होंगे। तो मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे मित्रों 40 बटे में कितना 5 भाग दिया तो कितना आया 8 दिन। मैंने कहा था अगर मैं पेड़ों के अंतर्गत, अगर मैं कार्य के अंतर्गत दोस्तों किसका भाग दे दूं क्षमता का, तो मेरे पास में क्या निकलता है समय। यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो साथ मिलकर कितने दिन काम किया 8 दिन। और अगर मित्रों आपसे कहा जाए कि ए और बी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो मैं लिख सकता हूं मेरे मित्रों 8 प्लस में कितना 10 बराबर में 18 दिन में वो पूरा काम खत्म हुआ है। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रों गणों अगला सवाल, और अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरुआत करते हैं। कुछ दिन के बाद बी काम छोड़कर भाग जाता है। शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए और बी 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने कार्य की शुरुआत किया। शुरू में हमारे पास में बी काम छोड़कर चला जाता है। ए ने शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर दिया है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा।
तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से समझेंगे। तो ए हमारे पास में दे रखा है दोस्तों 10 दिन और बी हमारे पास में दे रखा है दोस्तों 15 दिन। एलसीएम होगा 30 दिन। कितने हो गए मित्रों? 30 दिन। और 10 का भाग देंगे 3 और 15 का भाग देंगे कितना? 2। ए एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। ये चीज आपको सीखनी जरूरी है क्योंकि आगे चलकर ये चीज बहुत अहमियत रखने वाली है बड़े सवालों के अंतर्गत। क्लियर आ रही है बात समझ में? आप टेंशन न करें, आप तो बस जो मैं आपको बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेज के अंतर्गत फॉरवर्ड करनी है वो चीज। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ए ने कितने पेड़ लगाए? 3। बी कितना लगाता है? 2। कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, लेकिन कुछ दिन के बाद में कौन? बी भाग गया। कौन भाग गया भैया? बी। जब बी भाग जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास में ए काम करेगा। तो कहा गया है कि ए ने शेष काम को 5 दिन में समाप्त कर दिया है। तो ये 5 दिन, तो ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 3। तो जाहिर सी बात है ए ने 15 पेड़ लगाए। कितने लगाए? ए ने 15 पेड़। लगवाने कितने हैं? 30 पेड़। 30 में से 15 अगर चले जाएं तो दोनों ने मिलकर 15 पेड़ लगाए होंगे। कितने पेड़ लगाए होंगे? 15 पेड़। लेकिन दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 5 पेड़। अगर 15 में मैं 5 का भाग दूं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पे मेरे पास में कितने दिन आए हैं? 3 दिन। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आई होगी। अगर कहा जाए हमारे पास में कि दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिन किया, तो 3 दिन। और अगर कहा जाए कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 8 दिन। तो यहाँ से देखो 3 तो ये हो गया हमारे पास में और 5 एक हो गए, तो ये कितने दिन आ गए हमारे पास में? 8 दिन। पूरा काम 8 दिन में। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो ये 3 दिन काम किया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। ये जो सवाल है हमारे पास में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छे सवाल हैं लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बड़े लेवल पे है, चिन्ना सा। ठीक है, समझो इस बात को। कहा गया कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 12 और 15 30 दिन में 12, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी ने 1 दिन में समाप्त कर दिया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा तथा ए ने कितने दिन काम किया? आपको मैं और भी यहाँ पे जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सब की चर्चा करूंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों से मुलाकात करवाऊंगा, चाहे 10+2 का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे हमारे पास में सीडीएस का हो। क्लियर? अब आप यहाँ देखेंगे कि पहली जो कंडीशन पे हमारे पास में जो लिखा है ए बी सी कितने कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए तो करता है मित्रों 12, फिर 15 और फिर कितना? 30। 12, 15 और 30। तो यहाँ पे हमारे पास में 12 और यहाँ पे हमारे पास में 15 और यहाँ पे दिया गया है सी का कितना? 30। मैंने कहा था आपसे कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी से बड़ी ले लीजिएगा, लेकिन हम जितनी बड़ी संख्या लेंगे हमारे पास में उतनी बड़ी क्षमता निकल के आएगी, तो उतनी बड़ी हमारे पास में कैलकुलेशन होगी। क्लियर यहाँ तक? तो हमने यहाँ से कितना ले लिया दोस्तों? 60 ले लिया। अब आप यहाँ देखेंगे भाग देंगे 12 का देंगे 5, 15 का देंगे 4 और 30 का देंगे कितना? 2। मैं ये कह सकता हूँ कि ए एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 4 पेड़, सी एक दिन में कितना? 2 पेड़। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में कहा गया है कि तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की थी और फिर कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो अब आप यहाँ देखें कि तीनों ने मिलकर ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की कुछ दिन के बाद। अब दिन नहीं दिया तो आप कुछ भी मत लिखिएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड कभी लिखने लग जाओ, कुछ भी मत लिखिएगा। आप इतना समझिएगा कि अगर तीनों पेड़ लगाएंगे तो तीनों पेड़ कितने लगाएंगे? एक दिन में 11 पेड़ लगाएंगे। एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे? हमारे पास में ये 11 पेड़ लगाएंगे, इतना समझिएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में आगे सवाल में कहा गया है कि उसके 2 दिन बाद, जैसे ही ये गया 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बी और सी, तो भैया ए गया तो बी की चर्चा की नहीं, तो बी और सी ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। तो यहाँ पे देखो 4 और 2 कितना? 6। एक दिन में 6 लगाते हैं तो 2 दिन में कितने लगा लेंगे? 12। फिर उसके बाद में कहा गया था हमारे पास में कि शेष कार्य को क्या? शेष कार्य को बी ने 1 दिन में समाप्त कर दिया। शेष कार्य को बी ने 1 दिन में समाप्त कर दिया, 1 दिन में।
तो बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 4। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4। तो यहाँ पे टोटल काम जो है मेरे पास में बीसी और बी के द्वारा कितने पेड़ लग गए दोस्तों? कितने लग गए? 16 पेड़ लग गए। लेकिन लगवाने कितने हमें? 60 लगवाने। अगर दोस्तों 60 में से मैं 16 घटा दूं तो जाहिर सी बात है जो बाकी जो पेड़ बचे मेरे पास में वो किसने लगाए होंगे? एबीसी ने लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे? लेकिन एबीसी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 11। तो मैं अगर यहाँ से 60 माइनस में 16 अगर घटाता हूं तो 44 पेड़ किन किन ने लगाए हैं? तीनों ने लगाए हैं। तो तीनों 44 पेड़ अगर तीनों लगाते हैं तो एक दिन में 11 लगाएंगे तो 44 पेड़ कितने दिन में लगा देंगे? 4 दिन में। तो अब अगर ये कहा जाए कि तीनों ने मिलकर एक साथ कितने दिन काम किया, तो वो कितने दिन काम किया? 4 दिन। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में अगर देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन। अगर ये कहे जाए हमारे पास में कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखो 4 दिन तो तीनों ने मिलकर किया, फिर 2 दिन किया बीसी ने, फिर 1 दिन किया बी ने, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? 7 दिन में। लेकिन सवाल के अंतर्गत ये कहा जाए कि ए ने इस पर कितने दिन काम किया। क्या कहा जाए दोस्तों? ए ने इस पर कितने दिन काम किया, तो ए ने ओनली फॉर कितने दिन काम किया है? 4 दिन। अब आप यहाँ देख लो, ए बी सी तीनों कर रहे हैं। ए ने भी 4, ए की भी 4 हाजिरी है, बी की भी 4 हाजिरी है, सी की भी 4 हाजिरी है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। अगर मित्रों ये कहा जाए कि बी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो 4 दिन तो ए सी के साथ में कर रहा है, फिर ये यहाँ पे 2 दिन और कर रहा है, 4 2 कितना? 6 और 1। तो बी ने यहाँ पे कितने दिन काम किया? 7 दिन। समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। और अगर कहा जाए कि सी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो देखो 4 दिन तो यहाँ हो गया मेरे पास में और 2 दिन यहाँ हो गया। तो सी ने इस पर कितने दिन काम किया दोस्तों? 4 प्लस में 2 बराबर में कितना? 6 दिन। अब जितने सवाल इस सवाल के अंतर्गत बनते थे वो सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड के अंतर्गत बता दिए हैं। बस अब आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको करना इतना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजना है और वीडियो को लाइक करना है। बस इतना करना है, सिखाना मेरा काम है। क्लियर? लेते हैं अगला सवाल। अगली जो कंडीशन पे अगला जो सवाल दिया है मित्रों हमारे पास में, उसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? सवाल दोस्तों मार्क कर लीजिएगा आप इसको माइंड के अंतर्गत। अच्छा सवाल है और आजकल जो करंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा दोस्तों इसी तरीके का, और इन सवालों को करने का 2 तरीके होते हैं। वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक तो डायग्राम से और एक डायरेक्टली पलक झपकते आंसर बाहर। क्लियर यहाँ तक? अब समझेंगे कि ए और बी ने हमारे पास में 20 और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। मतलब बी ए तो लेता है 20 दिन, ए तो लेता है मित्रों 20 दिन, और बी लेता है हमारे पास में कितना? 30 दिन। तो एलसीएम कितना हो गया? 60, 20 का भाग दिया 3 और ये कितना? 2। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? ये लगाएगा जी 3। बी एक दिन में कितना लगाएगा? ये लगाएगा जी 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। उसके बाद में कहा गया कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। कौन जा रहा है? बी जा रहा है 5 दिन पहले। तो अब आप एक बार डायग्राम से बता देता हूं कि ये यहां से यहां तक कोई काम है, ठीक है? उसके अंतर्गत हमें 60 पेड़ लगाने हैं, लेकिन काम की शुरुआत ए और बी ने की है, लेकिन कहा गया है कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। बी का दे रखा, बी 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अगर बी काम 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो 5 दिन तक काम कौन करेगा? ए करेगा। भैया 5 दिन पहले का मतलब है कि 5 दिन में अब काम हो जाएगा। तो जब बी काम छोड़कर चला गया 5 दिन पहले, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ए मेरे पास में काम को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो बी काम छोड़कर चला गया तो 5 दिन में हो सकता है। 5 दिन पहले छोड़ा है
तो ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 3। तो 5 दिन में कितना लगा दिए मित्रगणों? 15 लगा दिए। लेकिन लगवाने कितने थे अपन को? 60। तो 60 में से अगर मित्रों मैं 15 को घटाता हूं तो निश्चित रूप से 45 पेड़ बचेंगे। और 45 पेड़ किसने लगाए? ए और बी ने। तो 45 पेड़ ए और बी ने लगाए। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 5। भाई 3 तो ए लगाता है, 2 बी लगाता है। 45 पेड़ में अगर मैं 5 का भाग दूं तो दिन निकलेंगे कितने? 9 दिन में ए और बी ने 45 पेड़ लगा दिए होंगे, या ए और बी ने साथ मिलकर 9 दिन काम किया होगा। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, और दूसरा जो हमारे पास में जो सवाल उठता है वो उठता है कि ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। तो ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? 9 दिन। और अगर मैं कहूं कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो 9 प्लस में कितना? 5 बराबर में कितना हो गया जी? 14 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 14 दिन। तो उम्मीद जताता हूं दोस्तों मैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल से पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका एक दूसरा तरीका और है, और दूसरे तरीके को समझने की कोशिश करें। वो बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको समझ में आता है तो देखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, यहाँ तक तो हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं। 3 और ये कितना था? 2। अब आप एक बात समझें कि हमारे पास में कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। बी 5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। अगर बी नहीं जाता तो बी मेरे पास में 5 दिन तक काम करता या नहीं करता। तो आप ये सोचो कि बी अगर नहीं जाता तो 5 गुणा में बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन में कितना पेड़ लगाता जी? 10। लेकिन टोटल पेड़ कितने हैं हमारे पास में? 60। तो भैया 60 पेड़ तो ये, और अगर बी नहीं जाता तो 10 पेड़ ये लगते, तो कितने पेड़ हो जाते हैं हमारे पास में? 70। अब कहा गया हमारे पास में पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 3 तो लगाए ए और 2 लगाए बी, तो दोनों मिलके कितने लगाते हैं? 5। तो 70 में 5 का भाग दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा मित्रगणों? 14 दिन में। बताओ अब दिक्कत कहाँ है? मैं ये कह रहा हूं कि आपको तरीका तो मैं आपको एक से हटके एक बता दूंगा, लेकिन आनी चाहिए आपको ये चीज समझ में। एक बार दोबारा देख लो। बी 5 दिन पहले चला जाता है कार्य समाप्त होने से। अगर बी नहीं जाता तो 10 पेड़ अधिक लगते ना। तो हमारे पास में पेड़ कितने हैं? 60 और 10 कितने हो गए? 70 पेड़ लगाएंगे दोनों। तो 5 का भाग 70 में दूंगा तो निश्चित रूप से क्या हो गया जी? 14 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। बताओ कहाँ दिक्कत है? अगला लेता हूं सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है मित्रगणों, लिखा हुआ है हमारे पास में कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन बोला है दोस्तों? हमारे पास में ए 10 दिन में, बी हमारे पास में 20 दिन में, सी हमारे पास में 30 दिन में। एलसीएम जुटाया हमने 60, भाग दिया 6, यहाँ से कितना 3 और यहाँ से कितना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पेन गोली के अलग चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आप टेंशन न लें। उसके बाद में दूसरी कंडीशन पे कहा गया हमारे पास में कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए, देखो दोस्तों 5 दिन पहले तो जा रहा है हमारे पास में ए, फिर कहा है कि 3 दिन और 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है कौन? बी। तो बताइए कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब सुन लो एक बार दोबारा से। ए बी सी तीनों मिलकर 10, 20 और 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, और उसके 3 दिन पहले, और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल है। अगर अपन इसको डायग्राम से करना चाहे, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, आप टेंशन न लें, बेझिझक होकर पेन कॉपी के साथ में बैठे
वीडियो को अंत तक देखें। क्लियर? अब आप यहाँ देखेंगे, मैं तो आपको डायग्राम से बता रहा हूँ एक बार छोटा सा, जिससे समझ अच्छे से आ जाए। भैया तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, ए, बी और सी। भैया कहा गया है कि 5 दिन पहले ए जा रहा है और 3 दिन पहले बी जा रहा है। अब आप एक बार मेरे को बताइएगा कि ए तो जाए 5 दिन पहले और बी जाए 3 दिन पहले, तो पहले कौन जाएगा? ए जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से और यहां तक हमारे पास में ये काम है जो 5 दिन का है, तो यहां से यहां तक ए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। लेकिन कहा 3 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन कौन करेगा मेरे पास में? सी करेगा। क्यों करेगा भैया? ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो 5 दिन पहले चला गया। तो ये यहाँ पे हो गया हमारे पास में सी। 3 गुना में कितना हो गया जी? 2। तो पेड़ लगा दिए इसने कितने? 6। क्लियर? अब आप देखो 5 और 3 के अंतर्गत रेशो कितना है? 2 दिन का रेशो। तो भैया हमारे पास में ए तो 5 दिन पहले चले गया ना, और 3 दिन पहले बी जा रहा है, तो यहां से और यहां तक हमें बी नहीं दिखना चाहिए, तो बी नहीं दिख रहा। अब 3 दिन पहले हमारे पास में 3 दिन पहले बी जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं बी और सी ने 2 दिन काम किया है मिलके। तो बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो यहाँ पे कितना हो गया जी? 5। तो पेड़ लगा दिए 10। 10 पेड़ ये और 6 पेड़ ये, तो टोटल पेड़ कितने लग गए हमारे पास में? 16। लेकिन लगवाने कितने हमें? 60। अगर 60 में से 16 घटा दूं तो 44 पेड़ तीनों ने लगाए होंगे। लेकिन एक दिन में तीनों कितने पेड़ लगाते हैं? 11। और 11 का भाग 44 में देता हूं तो ये कितने आएंगे मेरे पास में? 4। क्लियर? यहाँ तक 11 चौको 44। अब यहाँ पे सवाल उठते हैं काफी। सवाल पहला उठता है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य जो समाप्त हुआ है दोस्तों, देखो 4 दिन तो ये, 2 दिन ये और 3 दिन ये, तो क्या कह सकता हूं दोस्तों मैं, हमारे पास में पूरा जो समय लगा वो कितना दिन लगा है? 9 दिन। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 4 दिन ये 5 दिन ये, डायरेक्ट 9 दिन लगे टोटल काम। दूसरी कंडीशन पे मैं ये कह सकता हूं कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो वो कितने दिन किया दोस्तों? 4 दिन। तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो कितने दिन किया? 4 दिन। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि बी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो बी ने इस पर कितने दिन काम किया? 6 दिन। 2 दिन तो यहाँ और 4 दिन यहाँ, तो बी ने इस पर 6 दिन काम किया। कितने दिन किया है दोस्तों? 6 दिन। अगर मैं ये कहूं कि सी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो सी शुरू से और अंत तक है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं 9 दिन। तो ये तो थी हमारे पास में ये डिटेल इस सवाल की। क्या थी दोस्तों? डिटेल। अब मैं बताता हूं आपको कि डायरेक्ट हम किस तरीके से इस सवाल के अंतर्गत जा सकते हैं। देखो यहां समझने की बात यह है हमारे पास में कि ए हमारे पास में एक दिन में 6, बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में कितना? 2। देखो 5 दिन पहले ए जा रहा है। अगर 5 दिन पहले ए जा रहा है, ए अगर जाता नहीं मेरे पास में, तो ए 5 दिन और काम करता। भैया अगर कोई, मैं हूं, मान लो कि मैं अगर 4 दिन, मैं अगर 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले अगर मैं कोई काम को छोड़ के अगर जाता हूं, तो मैं यानी कि 5 दिन पहले छुट्टी कर रहा हूं, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो 5 दिन और काम करूंगा ना। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए नहीं जाता तो 5 गुना में 6 बराबर में कितना? 30 पेड़ लगाता। देखो 5 दिन और 1 दिन में 6 पेड़, तो कितने पेड़ लगाते? 30। फिर बी बराबर में, समझ में आ रही है ना? बी बराबर में, बी 3 दिन पहले गया तो 3 गुना में कितना भैया? 3। तो मैं ये कह सकता हूं 9 पेड़ और लगाता। कौन? बी। तो टोटल पेड़ और कितने फालतू लगते? 39। कितने लगते? 39। लेकिन लगवाने कितने थे? 60। तो प्लस में कितना हो गया दोस्तों? 60। तो बराबर में कितने आए हमारे पास में? 99 पेड़ हो गए टोटल। कितने हो गए? 99। सवाल के अंतर्गत कहा गया था कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 99 बटे में कितना? 11। भाई 6 3 9, 9 और 2 कितना? 11। तो यहां से निकलेगा दोस्तों पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 9 दिन में। बताओ कहाँ दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। आप बस कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में वीडियो बना के आपके पास में डाल रहा हूं। क्लियर? लेते हैं अगला सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत जो मित्रों हमारे पास में दिया गया है, वो भी सवाल बहुत अच्छा है, इसी तरीका सवाल है।
अच्छा तरीका, अच्छा लेवल का सवाल है, समझने की कोशिश करें। ए बी सी अलग अलग एक काम को 18, 27 और 36 दिन में 18 ए लेता है मित्रों 18, बी लेता है हमारे पास में 27 और सी लेता है मित्रों हमारे पास में 36। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा जी 108। 108 भाग दिया 6, 27 का भाग 4, 36 का भाग दिया कितना हो गया जी 3। मैं ये कह सकता हूँ कि ए एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा जी 6, और बी लगाएगा कितना 4, और सी लगाएगा कितना 3। आगे चलिएगा, आगे सवाल में क्या लिखा है कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरुआत किया। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए और 6 दिन पहले बी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइएगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां बीच में हमें पूछा जाए जैसे बी कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, ए ने कितने दिन काम किया, तो डायग्राम आप बना सकते हैं। बाकी इस तरीके के सवालों के अंतर्गत आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों हमारे पास में कि ए कितने दिन पहले जा रहा है हमारे पास में, ए जा रहा है जी हमारे पास में 4 दिन पहले, बी जा रहा है हमारे पास में 6 दिन पहले। ए तो गया हमारे पास में 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, और बी गया हमारे पास में 6 दिन पहले। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। अब आप बात को समझें कि अगर ए नहीं जाता तो 6 चौको कितना 24 पेड़ फालतू लगते, तो ए बराबर में 6 गुणा में 4 बराबर में 24 पेड़ और लगते। बी बराबर में कितना 6 दिन पहले जा रहा है तो एक दिन में 4 लगाता है, तो बी भी मेरे पास में 24 पेड़ और लगाता। क्लियर? तो टोटल पेड़ कितने हैं जी हमारे पास में 108। कितने हैं जी 108। 108 के अंतर्गत मैं यहाँ पे लिखूं कुल काम, यानी कि टोटल काम लिखता हूं, तो यहाँ पे होगा जी 24 प्लस 24 प्लस में कितना 108। क्लियर? तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास में 156 पेड़ लगाने थे। कितने लगाने थे? 156, अगर ए और बी काम छोड़कर नहीं जाते। समझने की कोशिश करें बस। 156, लेकिन देखो ए एक दिन में 6 लगाता है, बी 4 लगाता है, सी कितना लगाता है 3, तीनों मिलकर एक दिन में कितने लगाते हैं 13। 156 पेड़ अगर तीनों लगाते हैं तो 13 का भाग दूं तो निश्चित रूप से निकलेगा 12 दिन। भाई 13 एकम 13, 13 दूनी कितना 26। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा जो काम हुआ है हमारे पास में वो कितने दिन में हुआ है मित्रगणों? 12 दिन में। अब आपको कोई दिक्कत हो तो अब मेरे को बताओ, ये चीज बताओ क्लियर है कि नहीं है? अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप बेसिकली आप डायग्राम बना के इस सवाल को कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछला सवाल बताया था। अब इसी तरीके से मैं लूंगा अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। अगले जो सवाल के अंतर्गत मित्रगणों जो लिखा हुआ है हमारे पास में, वो लिखा गया है ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। वो तो अब देखो पिछले सवाल में इस सवाल में अंतर है। 4 दिन के बाद ए काम, मतलब 4 दिन करने के बाद छोड़ा है। 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इतनी सी बात अब बस आपको समझनी है। देखेंगे ए हमारे पास में कितने दिन में कर रहा है 10, फिर बी हमारे पास में कितना 20, फिर हमारे पास में सी कितना 30। तो मैं लिख सकता हूं मित्रगणों ए हमारे पास में 10, बी हमारे पास में कितना 20 और सी हमारे पास में कितना 30। क्लियर? एलसीएम लिया जी 60, भाग दिया यहाँ से 6, यहाँ से कितना 3 और यहाँ से कितना 2। अब बताओ कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप यहाँ देखो कि कहा गया है कि ए ने मेरे पास में, देखो तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है, लिख रखा है कि तीनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की है। 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पे ए का लिखा हुआ है कि 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद काम छोड़कर कौन चला जाता है? ए। फिर कहा गया है कि बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। अब ये जा रहा है जी पहले,
भैया जो आदमी हमारे पास में 4 दिन के बाद जा रहा है वो तो काम करके जा रहा है निश्चित रूप से। और अगर ये बंदा हमारे पास में बी है, वो 3 दिन पहले जा रहा है, तो यानी कि अगर ये 3 दिन पहले नहीं जाता, पूरा काम करता, तो ये कितना पेड़ लगाता जी? बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है और एक दिन में 3 लगाता है, तो 3 दिन में कितना लगा देता? बी अगर नहीं जाता तो 3 गुणा में 3, तो 9 पेड़ और लगाता। कितना लगाता? 9 पेड़ और लगाता। अब आप बात को समझने की कोशिश करें कि बी ए ने एक दिन में 6 पेड़ लगाए, तो 4 दिन में कितने पेड़ लगाए जी? 4 गुणा में 6 बराबर में कितना? 24। समझ रहे होंगे भैया, इसने तो 24 पेड़ लगाए, इसको 9 पेड़ और लगाने थे, तो 24 में से अगर 9 पेड़ और मैं मतलब घटाता हूं, तो यहां से मेरे पास में कितना कि 15 पेड़ ए ने फालतू लगाए। या फिर आप इस तरीके से समझें कि भैया देखो 60 और 9 पेड़ और लगाता, तो मैं लिख सकता था कि टोटल जो काम है हमारे पास में वो 60 प्लस में 9 बराबर में 69। क्लियर? 69 में से अगर मैं 24 को घटा दूं, और 24 को क्यों घटा दूं? क्योंकि ये तो 4 दिन पेड़ लगा के गया है, तो यहां से कितना हो गया जी? 5 और यहां से कितना? 4, मतलब 45 पेड़ हमारे पास में बचे हैं। कितने पेड़ बचे हैं? 45। क्यों? जब ए चला गया है, तो ए जब चला गया तो काम किन किन ने किया है? बी और सी ने। तो बी और सी की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास में? 3 और 2 कितना? 5। तो यहां से बी प्लस में सी अगर काम करेंगे तो 5 का भाग देता हूं, तो आंसर हमारे पास में तुरंत आएगा दोस्तों कितना? 9 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में होगा हमारे पास में? 9 दिन में होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इसी तरीके से मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अधिक से अधिक आपके मित्रगणों को जरूर भेजें, जिससे आपके सभी मित्रगण इस वीडियो का फायदा ले सकें। सवालों की आप टेंशन नहीं लें, सवाल मैं आपको काफी तरीके से बता सकता हूं, बस बात यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप उस चीज को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।